प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 8 हिंदी का दूसरा पाठ पंचलाइट पढ़ेंगे। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स, यानी कि एक प्रकार का यह रोशनी प्रदान करने वाला यंत्र है। सबसे पहले इसमें दिए गए हम उस बात को समझ लेते हैं कि किस बात का वर्णन, किस विषय पर, किस परिवेश का वर्णन किया गया है। आइए, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग प्रायः सीधे और सरल होते हैं। आधुनिक फैशन और विज्ञान की खोजों के विषय में दूर दराज के इलाकों में जानकारी बहुत सीमित होती है, इसलिए कई बार उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के प्रयोग की सही विधि का पता नहीं होता है और वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। प्रस्तुत कहानी ऐसे ही आंचलिक क्षेत्रों के निवासियों के सरल स्वभाव को व्यक्त करती है। आइए पाठ की ओर ध्यान देते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। प्रत्येक जाति की अलग अलग सभा चलती है। सभी पंचायतों में दरी जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कुल मिलाकर के उस टोली में 8 प्रकार की पंचायतें चलती हैं, जिनमें से सबके पास जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं, लेकिन एक पंचायत के पास पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट नहीं था। अब देखिए वह पंचलाइट वह कैसे खरीदते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया, 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। पुण्याह माने होता है शुभारंभ। तो उस पेट्रोमैक्स को उन लोगों ने जो गांव में जो नियम का उल्लंघन करता था उसे जुर्माना या दंड देना पड़ता था। तो उस जुर्माने को इकट्ठा करने के बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाता था, ढेर सारा हो जाता था, तो उस पैसे से उस टोली के अच्छे कार्यों में लगा दिया जाता था। उसी अच्छे कार्य में एक पंचलाइट भी है, जो कि पंचलाइट को उस जुर्माने और दंड के पैसे से गांव वालों ने मिल करके, उस महतो टोली वालों ने मिल करके खरीदा था। अंग्रेज बहादुर के राज में पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। तो इनका कहना है कि ये किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने से पहले नियम, व्यवस्था, इन सब चीज़ों को निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीतर पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी ने टोंक दिया, कितने में? लालटेन खरीद लिया महतो। देखते नहीं हैं पंचलाइट है। बावन टोली के लोग ऐसे ही बात करते। बावन माने होता है ब्राह्मणों की टोलियां। जब वह खरीद कर घर की ओर वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे लोग उनसे पूछने लगे कि यह क्या है, कितने में आपने खरीदा है। इस तरीके से उनसे लोग पूछ रहे थे। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपनी पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीदार अंगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, जरा दूर से छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपने स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गैन ने अपनी भगतिया पच्छुकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बोतलें लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन
शक एकदम बेकार। औरतों की मंडली में गुलेरी काकी गोसाई के गीत गुनगुनाने लगी। छोटे 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 बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट 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 के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुँह देखने लगा, बोला, लगाता है आप जात के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा। अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखें के आगे घुरखेल करता है, दे दे बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट, लेकिन हीन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कि पंचलेट को उस महतो टोली के लोगों ने खरीद लिया, लेकिन उस पंचलेट यानी कि पंचलाइट पेट्रोमैक्स को जलाना कोई उस टोली के लोग जानते नहीं थे। अब देखिए कैसे जलाते हैं, या फिर किसी अन्य टोली के लोगों को बुलाते हैं। आगे देखते हैं। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया माने होता है कीर्तन करने वालों की जो टोली होती है, मंडली होती है, उन्हें कीर्तनिया कहा जाता है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे, गाय लूँ तो दुहे कौन, ले मज़ा। अब इस कील कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले, कौन जलाएगा, कोई जलाने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि इतने दिनों के बाद इस महतो टोली ने पंचलाइट को खरीदा, लेकिन उसे जलाने वाला, उसके विषय में जानकारी रखने वाला उस टोली में कोई नहीं है। आगे देखिए बच्चों, यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं है, यानी कि जलाने वाला नहीं है। प्रत्येक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, ज़िंदगी भर ताना कौन सहे। यानी कि यदि वह दूसरे टोली के लोगों को बुला करके पंचलेट को जलवाते हैं तो वह उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते। आए दिनों के बाद वह उनसे कहेंगे कि आपकी टोली में कोई जानकार नहीं है, पंचलाइट को जलाना नहीं जानता है। यह बात वह सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए किसी दूसरी टोली से जानकार लोगों को बुलाना नहीं चाहते थे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से, नाना पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों को मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने बिड़री कौन बालता है। सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कील कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। देखिए वहाँ तरह तरह के लोग मज़ा ले रहे हैं, व्यंग बोल रहे हैं।
पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट कर पंप जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुन्नरी के मुंह के बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले वह जानती है। गोधन पंचलेट पालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। हुक्का पानी बंद होने का तात्पर्य है कि गांव वालों ने उसका सहयोग करना बंद कर दिया है, उसे गांव से बाहर निकाल दिया है किसी कारणवश। आगे देखिए, मुन्नरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज अपनी बेटी को देख कर सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। तुमने मोहब्बत करके सलम पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था, दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पों का मौका मिला, इस रुपया जुर्माना ने देने पर हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए मुन्नरी, उसका नाम कैसे लें। और उधर जाति का पानी उतर रहा था, यानी कि उस टोले के लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी, क्योंकि उस पंचलेट को जलाना कोई नहीं जानता था। अब बात इज्जत पर आन पड़ी थी। मुन्नरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिंगो चित चिन, कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुन्नरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना, लेकिन देखिए वह दूसरे के माध्यम से यह बात उस पंच में कहलवाती है कि गोधन उस पंचलेट को जलाना जानता है, लेकिन अपने मुख से वह बात कहना नहीं चाहती। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिया क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत माने होता है विश्वास, पंचों का क्या विश्वास, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह से गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं, कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी, क्योंकि उन लोगों को, महतो टोली के लोगों को यह बात का आभास होने लगा कि शायद अब यह पंचलेट जल जाए, रोशनी फैल जाए। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। वह लोगों से मंगाया कि गरी का तेल ला दो और हम पंचलेट को जलाते हैं। मुन्नरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से
फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। जो कीर्तनीय लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनि ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई। आंखें चार होना का तात्पर्य यहाँ पर प्रेम होना, लगाव बढ़ना। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुल्ली काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुरली की ओर देखा। मुरली की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम पाठ में आए प्रश्नोत्तर भाषा ज्ञान को पढ़ेंगे।